आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चारू। डॉक्टर चारू, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर चारू से जानेंगे कि जो विश्व विख्यात होली का त्योहार ये सर्वश्रेष्ठ आखिर क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। भ्रामकता बहुत है, बहुत सारी ऐसी भ्रामकता है जिनसे हम भी अनभिज्ञ हैं। आज डॉक्टर चारू बताएंगी आखिर इस त्योहार के पीछे की असल वजह क्या है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर चारू मुद्दड़। पहले तो सर्वधर्म संगम के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और साथ ही साथ बताना चाहती हूं होली हर्ष और उल्लास, रंगों का त्यौहार जो है, मैं कामना करती हूँ आपके जीवन में भी हर्ष और उल्लास भरकर लेकर आए, सारे रंग आपके जीवन में भर जाएं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी अंजू, होली का जो एक ऐसा त्यौहार है, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्व है हिंदू धर्म का। होलिका दहन जो है वो बुराई के ऊपर अच्छाई की जो जीत है वो दर्शाता है। लोग अपने मनमुटाव भूल कर जो रंगों भरी होली है वो खेलते हैं। बरसाने की होली हम सभी को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राधा कृष्ण के जो प्रेम संबंध है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम का जो एक अनुभव है, जो श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का प्रतीक है, वो होली के त्यौहार में को भी दर्शाता है। क्योंकि आपको पता है बरसाने में श्री कृष्ण राधा जी के साथ होली खेलने जाया करते थे और वहाँ पर गोपियों के साथ खूब रासलीला होती थी। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जो हमारी फाल्गुन मास की पूर्णिमा है उस दिन को होली का दहन होता है और इस दिन के बाद से जो चैत्र है वो शुरू होता है और जो प्रतिपदा तिथि होती है उस दिन हम रंगों भरी होली खेलते हैं। होलिका दहन से पहले 8 दिन पहले होला अष्टक जो है वो शुरू हो जाते हैं। होला अष्टक एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि ये जो 8 दिन होलिका दहन से पहले होते हैं उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। जो ग्रहों की ऊर्जा होती है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, वो बहुत ही ज़्यादा जो हमारी धरती की ऊर्जा है उसके साथ संतुलन में होती है और माना जाता है कोई भी शुभ कार्य, कोई भी बड़ा कार्य जैसे ज़मीन खरीदना, घर का हमारा गृह प्रवेश, वाहन, कुछ भी शादी, हमारी सगाई, कुछ भी बड़ा हम इन दिनों में नहीं करते हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका हमने ज़रूर ध्यान रखना है ना। जी चारू जी, एक सवाल और है मेरा जो एक मेरे मन में जो विचलित कर रहा है कि आखिर ये त्योहार मार्च में ही क्यों मनाया जाता है। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, वो भी बहुत उत्सुक हैं। पंचांग के हिसाब से अंजू जी जो होली का त्योहार होता है, जो ये बसंत ऋतु जो बसंत के आगमन होता है वो होली का त्योहार जो है दर्शाता है। हमारे जो हिंदू पर्व जो हमारा ये होली का बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हमारी हिंदू तिथियां चल रही होती हैं इस हिसाब से हमारा जो है साल का अंत होता है और फिर चैत्र के नवरात्रों से हमारा जो ये हिंदू नव वर्ष है उसका आगमन होता है। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है मार्च का महीना और होली का यह त्यौहार कि जहाँ पर हम हमारा जो हिंदू वर्ष है उसकी समाप्ति करते हैं और अप्रैल से हम जो हिंदू नव वर्ष है उसका हम आगमन करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ होली के जो दिन हैं वो बहुत ही, जो होला अष्टक मैंने जैसे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंटली बताया, बहुत इम्पोर्टेंट अशुभ कार्य, अशुभ समय ज़्यादा होता है और शुभ कार्य इसमें नहीं होते हैं। तो इसके अंदर ना हम छोटे छोटे जो उपाय हैं वो कर सकते हैं और होलिका दहन के समय भी हम जो छोटे छोटे उपाय हैं वो कर सकते हैं। हमारे कोई भी रुका हुआ काम है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास बहुत है, अगर हमारे को कोई हमारे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो हम ऐसे छोटे छोटे उपाय इन दिनों में कर कर हम ये जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसको अपने साथ अलाइनमेंट में ला सकते हैं और उससे हम अपने जो रुके हुए कार्य हैं उनको भी पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे आसान उपाय से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। होली का समय है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, बहुत भारीपन रहता है, तो फिटकरी जो है आप एक फिटकरी का, साबुत फिटकरी का जो है आप एक टुकड़ा लें, 7 बार उसको अपने सिर से वारें और होलिका दहन के समय आप उसे अग्नि में जला दें।
साथ ही साथ अगर आपके कोई रुके हुए कार्य हैं जो नहीं पूरे हो रहे हैं, तो नारियल में आप भूरा भरकर आप अर्पित कर सकते हैं होलिका दहन के, आप भेंट कर सकते हैं वो होलिका दहन में। अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो होलिका दहन पे आप सुपारी और नारियल आप भेंट करें होलिका दहन में। होलिका दहन की जो राख है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है, लक्ष्मी का प्रतीक एक तरीके से माना जाता है। लोग होलिका दहन के बाद जो उसकी राख है उसको उठाकर मतलब अपनी पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रखते हैं। तो ये कुछ ऐसे सरल से उपाय हैं जो आप इन दिनों में कर सकते हैं, जिनसे आप अपने जो नकारात्मक ऊर्जा उसको सकारात्मक करें और आपके कोई रुके हुए कार्य आप उसको पूरा करें। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, हम होली के पंचांग के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ होलिका दहन और होली के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं, होला अष्टक जो 2024 में है, मार्च 2024 में होला अष्टक की जो शुरुआत है वो 17 मार्च से हो रही है और ये 24 मार्च तक होलिका दहन तक रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पंचांग के हिसाब से शुभ मुहूर्त मार्च 2024 में होलिका दहन जो है 24 मार्च को होगा और इसका जो समय है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है 24 मार्च को सुबह 9:54 से प्रारंभ होगा और 25 मार्च दोपहर 12:29 तक इसका समापन होएगा। तो होलिका दहन जो है वो इस दौरान होगा। अंजू जी, सबसे पहले तो हम होली के महोत्सव पर होली की पौराणिक कथा के बारे में बात करते हैं। होली का जो त्योहार है वो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के बारे में है। तो आपको बता दूं, जो राजा हिरण्यकश्यप थे, उनका जो सुपुत्र थे प्रहलाद, वो हरि भक्त थे, वो नारायण के भक्त थे और जो राजा हिरण्यकश्यप थे वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही दुखी थे, क्योंकि जो प्रहलाद थे उन्होंने एक राक्षसगण में जन्म लिया था प्रहलाद ने। तो वो हरि की भक्ति में लीन थे और उनके पिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी भक्ति से अक्सर उनकी भक्ति से बिल्कुल क्रोधित रहते थे। तो जो उनकी बहन थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उनके पास एक वरदान था। उनको एक चादर ऐसी वरदान में मिली थी देवों के प्रति कि जिसको लेकर अगर वो आग में भी बैठती तो वो जलेंगी नहीं। पर आप विधि का विधान देखिए, आप ये सोचिए कि जो प्रहलाद थे वो बच गए और होलिका जिन्होंने वो चादर ओढ़ी थी, जो उनको एक वरदान के रूप में मिली थी, जो चादर जिसका उनको बहुत अहंकार था, वो अहंकार और वो चादर वो दोनों भस्मों के राख हो गई। और जिसने सच्चे दिल से हरि की भक्ति करी, जो उसने निस्वार्थ भावना से हरि की भक्ति करी, जो कि प्रहलाद थे, वो बच गए। हिरण्यकश्यप जो थे उन्होंने बहुत ही एक ऐसा वरदान भगवान को प्रसन्न करके ये भी मांगा था कि जो मेरी मृत्यु है वो ना हो और जो ये राक्षसों का जो कुल है उसके अंदर वृद्धि हो। पर राक्षसों के कुल के अंदर उन्हीं के बेटे ने जन्म लिया जो कि देवगण की प्रवृत्ति के थे और हरि भक्ति में लीन थे। तो जो होली का ये त्योहार है वो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत और साथ साथ आपका जो अहम है, जिस चीज़ को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर मान है, जिस चीज़ को लेकर आपको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुमान है, अहंकार है, वो भी जलकर भस्म हो जाता है। तो चलिए चारू जी से जानते हैं कि ये जो विश्व विख्यात त्योहार है आखिर किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और राधा रानी और कृष्ण जी के जो प्रेम संबंध है जिनसे ये होली का त्योहार चला है, उसका तथ्य कितना सच है? जी देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो जो श्री कृष्ण और राधा जी का जो प्रेम संबंध था वो विश्व विख्यात है। उसी के चलते विश्व में प्रेम संबंध की जो एक विधि है वो उसका आगमन हुआ। तो जो ये होली का त्यौहार है ये बरसाने में एक बहुत ही अलग तरीके से मनाया जाता है, जहाँ पर रास लीला, नाच गाना, जहाँ पर लठमार, प्यार मोहब्बत, सारा प्रेम और सब चीज़ों का एक मिश्रण कर होली का त्यौहार जो है बरसाने में, और बरसाने मथुरा की जो वृंदावन की होली है वो अपने आप में ही एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध होली है, जहाँ पर मतलब हम श्री कृष्ण और राधा जी को सम्मानित करते हुए इस त्यौहार को हम मनाते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी, जो ये हमारा होली के जो रंगों की होली है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भी चीज़ है वो है चंदन।
चंदन को अगर आप एक दूसरे को लगाते हैं तो चंदन जो है वो हमारे जो मन मस्तक है उसको ठंडा करता है। चंदन जो है हमारे आज्ञा चक्र को जो है वो एक्टिवेट करता है, उसको हमारे एक संतुलन में लेकर आता है। तो होली पर अगर किसी चीज़ का आपने उपयोग करना है, अगर आप रंगों की होली खेल रहे हैं तो गुलाल सब रंगों का अपना अपना एक मतलब एक वो महत्व है और एक चलता जा रहा है। पर चंदन का जो है एक विशेष महत्व है और होली के दिन चंदन का टीका, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं पर होली के दिन चंदन का टीका अपने आज्ञा चक्र पर ज़रूर लगाएं। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक शास्त्रों के अनुसार एक मान्यता चली आ रही है कि आप मतलब इन दिनों में आप अपने जो बदन की जो आप अपनी ऊर्जा है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ में फूलों की होली तो वैसे ही भगवान को भी बहुत पसंद है और इंसान को भी बहुत पसंद है, तो उसका तो एक अलग ही मज़ा है ना अंजू? जी बिल्कुल, जैसा कि चारू जी ने कहा कि होली का एक अलग ही महत्व है और होली जो प्रमुख त्योहार है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये होली की एक चारू जी अक्सर देखती हैं जो महिलाएं माता बहनें होती हैं वो बड़ी भ्रामकता में जी रही होती हैं। होली का जो पूजन विधि होती है वो 4 बजे से शुरू हो जाती है। तो असल जो पूजन विधि का जो तथ्य है, समय है, वो क्या है? सबसे पहले आपको जैसे आपने माता और बहनों के बारे में बात करी तो एक बहुत ही सरल सा उपाय आपको बताना चाहती हूँ। खासकर कि ये होलिका दहन के दिन जो कि पूर्णमासी का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन पड़ता है हमारे फाल्गुन मास में, तो आपने इसमें चांदी की बिछिया खरीदनी है और दूध से उसको धोकर अपने घर में माताओं को सम्मानित करना है, बहनों को देनी है। ये महालक्ष्मी का प्रतीक है कि आप अगर अपने घर में धन समृद्धि अष्टलक्ष्मी चाहते हैं तो आप होलिका दहन के दिन ये आप ज़रूर करें। साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा होलिका दहन के लिए तैयारी होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, पान, सुपारी, नारियल, अक्षत, बहुत सारी चीज़ें हमने उनको विधि पूर्वक फूल माला सब अर्पित कर कर उसके जो परिक्रमा है वो कर 7 परिक्रमाएं हम मानते हैं होलिका दहन में करनी आवश्यक होती हैं। वो करने के बाद ही होलिका दहन आपको करना चाहिए और उसकी राख का महत्व मैं आपको बता चुकी हूँ कि महालक्ष्मी का स्वरूप है, तो उसकी राख आपने अपने मस्तक पे ज़रूर लगानी है। नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। आपने उसको अपने घर पर लेकर आना है, किसी पोटली में अपने उसको बांधकर किसी अपनी तिजोरी में या किसी शुभ स्थान पर उसको अवश्य रखना है। जी चारू जी आपने अभी कुछ देर पहले रंगों के बारे में बात की थी कि रंगों को किस प्रकार के रंगों से खेलना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि मार्केट में ना केमिकल वाले रंग आ गए हैं, तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बोलूँगी कि जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ आप जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे आप होली खेलें तो आप देखेंगे आपके जो ऊर्जा है, जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ेगी। केमिकल जो है वो राहु का प्रतीक है। किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम केमिकल डालते हैं तो वो राहु का प्रतीक है। रंगों में भी अगर आप बिल्कुल शुद्ध अगर आप चाहते हैं तो आप सफ़ेद चंदन, लाल चंदन आप उसकी होली खेल सकते हैं, फूलों की होली खेल सकते हैं। जो हमारे सिंदूर जो हम अर्पित करते हैं हनुमान जी को, जो सिंदूर जो माता रानी का सिंदूर आप उससे होली खेलें तो उसकी बात ही निराली होएगी। केमिकल और ये ग्रीस और ये राहु के प्रतीक को आप होली के अंदर ना उलझाएं तो मैं दर्शकों से यही निवेदन करूंगी कि बहुत अच्छा रहेगा। होली का त्यौहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो विश्व प्रसिद्ध है और भारत में भी बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये हमारे जो बसंत है उसके आगमन की खुशी है। ये हमारे हिंदू नववर्ष की जो समापन है उसको दर्शाता है कि अब ये जो समापन है ये होने वाला है और नववर्ष आने वाला है। तो इस त्यौहार को जो भी आपके किसी के साथ मन मुटाव है, ये समय बहुत अच्छा है कि आप उसको ख़त्म कर एक नई शुरुआत करें और आगे आने वाले चैत्र नवरात्रों की आप तैयारी करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नवरात्रे माने जाते हैं। होली का त्यौहार है श्री कृष्ण राधा के प्यार की सौगात है। हर साल ये त्यौहार मनाया जाता है, मार्च में ही मनाया जाता है क्योंकि इसके पीछे की पौराणिक कथा है। बहुत सारी ऐसे रीजंस हैं जो आज तक भी हमारे धर्मों में निभाते आ रहे हैं लोग और आगे भी निभाते रहेंगे, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार ये त्यौहार ऐसा है जहां पर आकर लोग अपना मन मुटाव दूर करते हैं। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।